कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अनु और आर्या की शादी के बाद का सुनहरा फेज। हर तरफ खुशियां, परिवार में मुस्कानें और आर्या का वो सौम्य सधा हुआ चेहरा जिसने सबको विश्वास दिला दिया कि अनु को आखिर उसका सच्चा साथी मिल गया है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे जो सच छुपा था वो किसी को भी तबाह कर देने के लिए काफी था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अनु को आर्या के व्यवहार में हल्का सा बदलाव दिखने लगा। कभी वो देर रात तक किसी से फोन पर बात करता, कभी कमरे में अकेले बैठकर किसी पुरानी याद में खो जाता। अनु ने सोचा शायद काम का स्ट्रेस होगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी सी उठने लगी थी। एक दिन जब आर्या बाहर गया हुआ था, अनु ने उसकी अलमारी में कुछ ढूंढते हुए एक पुरानी फाइल देखी। फाइल के अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें आर्या और रजनंदिनी साथ थे। तस्वीरों के पीछे तारीख लिखी थी, 3 साल पहले कोल्हापुर विला। तब अनु को पहली बार एहसास हुआ कि आर्या के अतीत में कोई ऐसा पन्ना है जो उसने अभी तक नहीं खोला। धीरे धीरे अनु को रजनंदिनी का नाम सुनाई देने लगा। नौकरानियों की बातें, आर्या के पुराने दोस्तों की चुप्पी और कुछ अधूरी बातें। एक रात जब अनु ने आर्या से सीधे पूछा, आर्या, रजनंदिनी कौन थी? तो आर्या ने हंसकर टाल दिया, बस कॉलेज की एक फ्रेंड थी, अब बीते वक्त की बात है। लेकिन अनु के मन में सवाल और गहरा गया। अगर वो बस एक फ्रेंड थी तो उसकी तस्वीरें अब भी क्यों संभाल कर रखी हैं? शादी के 1 महीने बाद अनु को आर्या के स्टडी रूम से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिली। उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। आवाज किसी और की थी, लेकिन उसमें एक औरत बार बार कह रही थी, आर्या, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। और अगले ही सेकंड आवाज गायब हो गई। अनु के हाथ कांपने लगे। उसने वही डिवाइस छुपा ली और सोचा, क्या रजनंदिनी की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि कुछ और थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन अनु ने वो देखा जो उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। अगली सुबह आर्या के ऑफिस जाने के बाद अनु ने उसकी चीजों को दोबारा खंगालना शुरू किया। उस रिकॉर्डिंग ने उसके भीतर डर भी बो दिया था और हिम्मत भी। कई पुराने ईमेल्स, मैसेजेस और दस्तावेजों के बीच उसे एक ऐसा ईमेल मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। विषय था रजनंदिनी की फाइल, केस बंद नहीं हुआ। अनु ने तुरंत ईमेल खोला और देखा कि उसमें लिखा था, सबूत मिटाने के बावजूद भी पुलिस को शक है कि रजनंदिनी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। जिस रात वो गिरी थी, घर में और कोई मौजूद नहीं था सिवाय तुम्हारे। अनु का दिल धक से रह गया। मतलब आर्या वहां था और उसी रात कुछ हुआ था। वो रात अनु के लिए सबसे लंबी थी। उसने सोचा कि आर्या से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन फिर डर लगा, अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो क्या करेगा? शाम को जब आर्या लौटा, उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अब अनु पहचानने लगी थी। झूठ, डर और छिपा हुआ गुस्सा। कुछ दिनों तक अनु ने सब सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो हर वक्त टूट रही थी। वो रिकॉर्डिंग, वो ईमेल, वो तस्वीरें, सब जैसे किसी पहेली के टुकड़े बनते जा रहे थे। एक दिन उसने घर में एक पुराना ट्रंक खोला जिसमें आर्या की पुरानी फाइलें थीं। वहां से एक वीडियो सीडी मिली जिसका लेबल था राजनंदिनी, 19 जून नाइट। अनु ने वो सीडी लैपटॉप में डाली और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दीं। वीडियो में रजनंदिनी और आर्या में किसी बात पर बहस हो रही थी। रजनंदिनी बार बार कह रही थी, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है आर्या, मैं किसी को बता दूंगी। और फिर कैमरा हिलता है, एक चीख सुनाई देती है और वीडियो ब्लैक हो जाता है। अनु रो पड़ी। उसे अब सब समझ आ गया था। आर्या ने रजनंदिनी को नहीं खोया था, उसने उसे खो दिया था, हमेशा के लिए। अब अनु के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो चुप रहे या सच सबके सामने लाए। लेकिन सच बोलने का मतलब था अपने ही पति की बर्बादी। उसने फैसला किया कि पहले वो खुद सबूत इकट्ठे करेगी। वो आर्या की हर हरकत पर नजर रखने लगी, उसकी कॉल लिस्ट, मीटिंग्स, यहां तक कि रात में वो कहां जाता है,
सब पर निगाह रखी। और फिर एक रात उसे वो सबूत मिला जिसने आर्या की दुनिया हिला दी। वो रात बहुत भारी थी। घर में सन्नाटा, बाहर तूफान। अनु ने तय कर लिया था, अब डरना नहीं। उसने वो वीडियो, ईमेल और रिकॉर्डिंग सब एक ड्राइव में सेव किए और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। आर्या को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुबह उसकी बर्बादी की शुरुआत बनने वाली है। जब मीडिया पहुंची, अनु ने सबके सामने कहा, मैं अनु हूं, आर्या की पत्नी, लेकिन आज मैं एक औरत नहीं, एक इंसाफ चाहने वाली आवाज बनकर यहां आई हूं। और फिर उसने वो वीडियो चला दिया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। वीडियो में आर्या की आवाज साफ थी, रजनंदिनी की चीखें गूंज रही थीं। आर्या वहीं गिर पड़ा, हाथ कांपते हुए बोला, अनु, तुमने ये सब क्यों किया? अनु ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे वो बनने पर मजबूर किया जो मैं नहीं थी। सच छुपाना भी एक गुनाह है आर्या, और मैं अब उस गुनाह की हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। पुलिस ने आर्या को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में हंगामा मच गया। अनु की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उनमें सुकून भी था, क्योंकि अब कोई और रजनंदिनी नहीं मरेगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम से तुम तक में हर अंत एक नए मोड़ की शुरुआत होता है। अनु अब अकेली थी, लेकिन मजबूत। उसने आर्या की यादों को पीछे छोड़ दिया और तय किया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ सच के साथ चलेगी। और तभी बैकग्राउंड में वही डायलॉग गूंजता है, तुम से तुम तक। सफर आसान नहीं था, पर सच्चाई तक पहुंचना जरूरी था।